भाषा हिंदी अनिवार्य, सभी कार्यालयों में राजकीय भाषा हिंदी को अनिवार्य रूप से कर दिया गया था। सभी कार्यालयों की भाषा हिंदी ही होगी यूपी में। कब से किया गया ऐसा? 26 जनवरी 1968 से। ये भी आप याद रखिएगा, 1968 वो साल था जब कार्यालयों में जरूरी कर दिया गया था। अब तक क्या था कि अब तक तो कोई अंग्रेजी में सब में चल रहा था, लेकिन फिर 68 से राजकीय भाषा हिंदी। अब आप देखते हो यूपी गवर्नमेंट का कोई भी लेटर है तो वो हिंदी में ही होता है, अंग्रेजी वगैरह में नहीं मिलेगा आपको राजकीय लेटर, ठीक है। राजकीय पुष्प पलाश होता है, बिल्कुल पलाश होता है, आप याद रखिए, पलाश का फूल राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय खेल है हॉकी, हॉकी मतलब फील्ड हॉकी। और राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। और यूपी का लोगो या राजकीय चिन्ह बोलो तो वृत्त के अंदर दोस्तों वृत्त बना होता है एक, वृत्त के अंदर दो मछलियां तैरती हुई होती हैं। चलिए कैसे ही बना लो अपना जैसे भी मन करे, ठीक है। तो इस तरीके से दो मछली, मुझ पे तो बनानी नहीं आती, पर ठीक है मान लो ये दो मछली हैं और इसके अंदर इन दो मछलियों के बीच में धनुष बाण, धनुष कमान लगा हुआ होता है। अब आप धनुष बनाना, अब आप कहोगे मुझ पे वो भी नहीं आता है, तो दोस्तों ऐसे आप मान लीजिए ये धनुष कमान इस तरह से इसमें बना होता है, वृत्त होता है, दो मछलियों के बीच में धनुष कमान, ठीक है। और ये 1938 में ये स्वीकार किया गया था। राजकीय जो खेल मैंने बताया, वृक्ष तो आपने रट लिया, राजकीय खेल जो बताया हॉकी, दोस्तों हॉकी कौन सी? फील्ड हॉकी। एक हॉकी तो होती है आइस हॉकी, ये फील्ड वाली हॉकी है जिसको आपके कौन सबसे ज्यादा फेमस कौन है हॉकी में? हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, ठीक है। और हम इसको राष्ट्रीय खेल क्यों नहीं बनाते अपना राजकीय खेल? क्योंकि ध्यानचंद जी का जन्म भी हमारे यहीं हुआ है इलाहाबाद में, ठीक है। और हॉकी के जादूगर ये कहे जाते हैं, तो ये इनके बारे में अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये ऐसे आदमी हमारे यहाँ पैदा हुए हैं तो भाई हम तो हॉकी को ही रखेंगे, ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यानचंद की बात भी याद रखिए। तो राजकीय पशु बारहसिंगा, बिल्कुल। देखिए जैसे ध्यानचंद जी के बारे में बताया, इनका जन्म है, तो ऐसी महान शख्सियतों के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिनका जन्म यूपी में हुआ है। तो बहुत बहुत महान शख्सियत, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल बनेंगे। चलिए आगे यूपी की शासनिक प्रशासनिक संरचना। तो शासन और प्रशासन की संरचना किस तरह की है तो वो सब बताएंगे इसमें। तो यूपी के 8 जिले एनसीआर में शामिल हुए हैं, मतलब अभी भी हैं, आज भी हैं। वो कौन से 8 जिले हैं वो यहाँ आप देख सकते हो। देखिए आप एनसीआर क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दिल्ली राजधानी है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो जो भी दिल्ली के आसपास का एरिया है, दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास का एरिया, तो क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वो सब पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कवर्ड है एनसीआर में, जो उससे लगा हुआ है। अब आप सोचो हमारा वो जिला तो बहराइच जिला या इलाहाबाद जिला तो लगा नहीं है दिल्ली से, वो तो बहुत दूर है। तो इसके आसपास के जिले सोचो एक बार। अगर आप देखिए यूपी का आप मैप रख लेंगे ना अपने पास, बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो यूपी का मैप रख लीजिए, छोटा 10-5 रुपए का जो भी आता है उसको ले आइए और उसको देखिएगा, थोड़ा सा सरसरी निगाहों से देखते रहा करो उसको, डेली एक आध बार नजर मार लिया करो चाहे। और ऐसा सोचा करो जब भी मैं एक बार मैप देखूं तो मुझे एक चीज नहीं पकड़नी है, चाहे मैं गौतम बुद्ध नगर को पकड़ूं, चाहे मुझे झांसी नहीं पता था मैं झांसी को देखूं, तो वो चीजें आपको एक बार देख लिया करो, बस दिन में एक चीज नहीं पढ़ लिया करो, बहुत कुछ सीख जाओगे। एक का उद्देश्य लोगे, दिमाग में ऐसा बस जाएगा मैप, आपको नेपाल भी दिखेगा सब सटा हुआ, सारी बातें बताऊंगा अभी, लेकिन आप रख लो, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, ये सब सटे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और दिल्ली से भी सटे हुए हैं। तो ये पूरा वेस्टर्न जो यूपी है ना, पश्चिमी यूपी, वो सारे यही जिले हैं। पश्चिमी यूपी में ये सारे जिले आते हैं, ठीक है। और भी आते हैं मथुरा वगैरह जो प्रस्तावित है, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, हापुड़, ये सब भी किसमें है? ये सब भी देखिए प्रस्तावित। हापुड़ तो आ ही चुका है, हापुड़ को तो हम प्रस्तावित में नहीं कह सकते, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर कह दीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 जिले प्रस्तावित में भी हैं। तो ये पूरा मिला के वेस्टर्न यूपी बनता है, पश्चिमी यूपी, ठीक है। पश्चिमांचल बोल सकते हो जिसको। तो यूपी के 4 भाग हैं बड़े बड़े, वो बताऊंगा, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल, ये 4 भाग भी हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो यूपी, और हाँ लास्ट में एनसीआर में कौन सा राज्य, कौन सा जिला शामिल हुआ है यूपी का, ये सबसे बाद में हुआ है। अंतिम जिला शामिल होने वाला यूपी का कौन सा है? शामली। ये अभी शामिल नहीं हुए हैं, ये प्रस्ताव भेजा है गवर्नमेंट ने कि भाई इनको भी शामिल कर लिया जाए, तो फायदा होता है इसमें, विकास ज्यादा होता है एनसीआर क्षेत्र में,
ठीक है। यूपी में द्विसदनात्मक विधानमंडल, तो यूपी में सबको पता है द्विसदन कौन कौन से, एक विधानमंडल होता है, विधानमंडल, और एक होता है विधान परिषद, ठीक है। और विधानमंडल और विधान परिषद क्या है, ये जो परिषद है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक 7 राज्यों में है, ठीक है। 7वां भी अभी है, पहले 6 में ही थी, 2014 में हमारा तेलंगाना बन गया ना, तो 7वां वही है, ठीक है, पहले 6 में ही थी। तो ये यूपी उनमें से एक है। यूपी में तो होती ही जनसंख्या के आधार पर रहती है, एमएलए की सीट के आधार पर ये रहती है। तो एमएलए इनको बोलते हैं और इनको बोलते हैं एमएलसी। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, तो लोकसभा के समतुल्य ये होती है और राज्यसभा बिल्कुल ये होती है। तो हमारा केंद्र की जो संसद है वो तो द्विसदनात्मक है ही, लोकसभा राज्यसभा। ये राज्य की संसद राज्य की विधानमंडल बोली जाती है, ठीक है। और उसके 2 सदन, विधानमंडल, विधान परिषद, इनको एमएलए, इनको एमएलसी। केंद्र में जो राज्यसभा के सदस्य वो भी एमपी, लोकसभा भी एमपी, लेकिन यहाँ दोनों का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। ये बात आपको शायद पता होंगी, पर फिर भी क्योंकि आप वो तो पढ़ते हो राजनीति, तो शास्त्र जो भी पॉलिटिकल, तो उस सब में ये सब चीजें मिल जाएंगी।